न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दहशत, खौफनाक, डरावना, पाकिस्तान में धमकों से कांपी रूह। इस साल सबसे ज्यादा हुए आत्मघाती हमले। गाजा में राहत सामग्री के वितरण के दौरान झड़प, एक की मौत। यूएन में ईरान के समर्थन में उत्तर भारत अमेरिका में बेचैनी क्यों। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इस साल सबसे ज्यादा हुए आत्मघाती हमले में पाकिस्तान में 2014 के बाद से इस साल सबसे ज्यादा आत्मघाती हमले हुए। इन सभी हमलों में से लगभग आधे सुरक्षा बलों को निराशा बनाने का किया है। मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। हमलों में कम से कम 28% मौतें और 71% चोट सुरक्षा बलों के कर्मियों को हुई है। 39 आतंकी हमले में 273 लोगों की मौत हुई है और 552 लोग घायल हुए हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ज्यूएक्टेड फॉर्म कम्प्लीमेशन एंड सिक्योरिटी एस्टिपेट द्वारा 2023 में आत्मघाती हमलों के संबंधों में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में ऐसे हमलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। 2014 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंची हुई है। साल 2023 के बाद में सबसे अधिक रहा मौत का आंकड़ा। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार यह 2013 के बाद से सबसे अधिक मौत का आंकड़ा है, जब 47 आत्मघाती बम विस्फोट हुए, 648 लोगों की जान चली गई थी। साल 2022 के आंकड़ों की तुलना करने पर रिपोर्ट में आत्मघाती हमलों की संख्या में 39% की वृद्धि हुई थी। इस दौरान मौत में 226% की वृद्धि और घायल में 101% की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा कुल हमलों में आत्मघाती हमलों की हिस्सेदारी 2022 से लेकर 3.9% से बढ़कर 2023 में 7.7 हो गई है। केपी में सबसे ज्यादा घटनाएं क्षेत्रीय वरिष्ठ पर गौर करें तो खैबर पख्तूनख्वा को इन हमलों का आज्ञाकालीन भूतकाल पड़ा है। 23 घटना हुई है। इसके परमाणु 255 मौतें हुई और 512 लोग घायल हुए। केपी के भीतर नए विलंग वाले जिलों या सर्वत्र संग्रह प्रस्तापित जनजाति क्षेत्र में 13 आत्मघाती हमले हुए, 18 लोग घायल हुए, जबकि नागरिक दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी को हमलों में 28% मौतें और 91% चोटें सुरक्षा बलों की कर्मियों में हुई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गाजा में राहत सामग्री के वितरण के दौरान झड़प में एक की मौत। दक्षिणी गाजा पट्टी के राफर में एक राहत सामग्री वितरण केंद्र पर झड़प और अराजन के दौरान एक खालिस्तानी की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। खालिस्तानी सूत्रों ने जानकारी दी कि नाम न छापने की शर्त पर। सूत्रों ने बताया कि रविवार को झड़प तब शुरू हुई जब सैकड़ों लोग केंद्र के ओर दौड़ पड़े। इससे भागदड़ मच गई। सुरक्षा बलों के भीड़ को तितर बितर करने के लिए मिलाई गई। समाचार एजेंसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि मारे गए व्यक्तियों के रिश्तेदार के केंद्रीय और पास के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और जलते हुए टायर को भी सड़क को विरोध कर दिया। गाजा में राष्ट्रीय और इस्लामी बालों के गुटों के गठबंधन के एक बयान जारी कर घटना की निंदा की। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और कानून और व्यवस्थाएं बनाने रखने के लिए आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें कहा गया कि इस समस्या कोई अपराध या लापरवाही अस्वीकार की जाएंगी और इजराइल की हितों में पूर्ति की जाएंगी। इससे गाजा से सुरक्षित एजेंसियों से फिलिस्तीनी लोगों की सुरक्षा और स्थितियों की बाधित करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी जा सकती है। गाजा पट्टी जो इजराइल की लगातार और कड़ी नाकाबंदी के कारण भोजन सामग्री की कमी हो गई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। यूएनई में ईरान के समर्थन में उत्तर भारत अमेरिका में बेचैनी। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि विश्वरी मंचों पर उनके फैसले उनके हितों के अनुरूप होते हैं। वह अपनी विदेशी नीति से किसी भी बाहरी प्रभाव को हावी नहीं होने देता है। इसके हालिया उदाहरण यूनियन में दिखा गया है। भारत ने ईरान के मानवाधिकारी की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ मदद की है। इस प्रस्ताव पर भारत ने अलावा रूस और चीन ने भी इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भारत के इस कदम में अमेरिका को झटका लगा है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव का 71 सदस्य देशों के समर्थन किया। वहीं भारत, रूस और चीनी सहित 30 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। वहीं यूक्रेन पर आए एक अहम प्रस्ताव पर भारत ने खुद को रखा। भारत ने यूक्रेन के अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्षेत्र में मानवाधिकारी की स्थिति पर यूएन में वेटिंग लाइंस की बात की। भारत सहित 39 देशों ने इस वोटिंग के हिस्से नहीं लिखे। यूएन के 15 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। यह दोनों ही प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सभा के पटेल पर 19 दिसंबर को रखे गए, जिससे भारत ने ईरान के
पक्ष में वोट किया, तो दूसरी ओर यूक्रेन ने जुड़े प्रस्ताव पर दूरी बना ली। संयुक्त राष्ट्र में लाए गए प्रस्ताव में ईरान ने मानवाधिकार के उल्लंघन पर गंभीर चिंता जताई। यूक्रेन ने इस प्रस्ताव में धर्म और आस्था की स्वतंत्रता न शामिल होने का भी प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि ईरान के अधिकारी व अनौपचारिक मेडिकल के माध्यम से नफरतों को बढ़ाकर जा सकता है, इसमें हिंसा जनक पैदा की जा सकती है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं